7 मई 2025 को रात के 1:44 पर जब GHQ के हेडक्वार्टर में बैठे आसिम मुनीर के कमरे से निकलता हुआ उस्मान जब अपनी लड़खड़ाई चाल से बाहर निकल के आ रहा था, तब उसके अब्बा जान ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के आधी रात में उसको सूरज के दर्शन होंगे। और उन्होंने अपने वीडियोज में देखा, क्योंकि सारी वॉर्स वो वीडियोज में जीते हैं। जो ड्रॉप हुए ड्रॉप टैंक्स फाइटर प्लेन्स के, उनको भी फाइटर प्लेन में काउंट करके वो 1 2 3 शायद कोई इनका मुनीम कहीं कहीं लिख रहा था। आसिम मुनीर ये मुनीम ही है, वो GHQ रावलपिंडी में कोई बंदा लिख रहा था जी हमने 6 प्लेन गिरा दिए। सो जब उस्मान भाई के घर के पास जब मिसाइल निकली थी तो उनको लगा कि शायद अल्लाह ताला की कोई नेमत है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑडिबल साइलेंस में। कैमरे के पीछे खड़े मेरे दोस्त और मेरी तरफ से आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपके परिवार में आपके कुटुंबीजन सब लोग अच्छे होंगे और शायद इस समय हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज कुछ बातें मुझे करनी है, आप तक पहुंचानी है, और बातें ऐसी हैं जो शायद जिन पर कई सारे वीडियोज बन चुके हैं, कई बातें शायद हो चुके हैं और कई सारे ऐसे इंस्टेंसेज हुए हैं जहां पर आपको शायद 2 बार सोचना भी पड़ा होगा कि कहीं ये सच तो नहीं। मेरा रेफरेंस है सर, पाकिस्तान के एक बॉलर हैं, पार्ट टाइम बॉलर, फुल टाइम मदारी, सर्कस वाले हारिस रऊफ, जिनके कुछ सिग्नेचर टैक्टिक्स हमने देखे थे जो ग्राउंड पर, क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर वो बॉलिंग में कुछ खास तो कभी कर नहीं पाए और शायद जिनको इंडिया अपना 12th मैन मानती है क्रिकेटिंग ग्राउंड पर, क्योंकि आधे रन शायद वही बनाने में हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि हर ओवर में उनके 1 6 1 2 4 तो बनता ही है। सो उन्होंने जो मैच इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा था, जिसमें उनके कुछ इशारे थे जिन पर उन्होंने कुछ प्लेन उड़ने के इशारे किए, प्लेन गिरने के इशारे किए। हालांकि उनके जवाब में अर्शदीप सिंह ने भी कुछ प्लेन को कहीं और जाने के इशारे भी किए थे, शायद आपने सब देखा होगा। और अर्शदीप सिंह ने कुछ गलत भी नहीं किया, क्योंकि वो जहां प्लेन की बात कर रहे थे वहां हमने मिसाइलें भेजी हैं, ब्रह्मोस भेजी है। और आज दिन में एक वीडियो का क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया में, अपने जो एयर चीफ मार्शल हैं, हमारे एयरफोर्स के जो हेड हैं, हमारे सम्मानी हैं AP सिंह साहब। हमारे सिंह साहब जो बड़े जॉली दिखते हैं, जो बहुत ही क्यूट दिखते हैं आपको वीडियोज में, और शायद हमें वो क्यूट और जॉली इसलिए दिखते हैं क्योंकि हम उनकी कंट्री के लोग हैं। वो कितने कोल्ड हैं, कितने फियर्स हैं, ये अगर आपको पूछना है तो पाकिस्तान एयरफोर्स से पूछना, पाकिस्तान आर्मी से पूछना, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। सो इस मिस्ट्री को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि 6-0 का आखिर फंडा है क्या, क्यों हारिस रऊफ को अपने स्थान विशेष में एक खुजली लगी थी, जिसके जवाब में उसने कुछ हाथ लहराए, कुछ इशारे किए और 6-0 उन्होंने दिखाया, एक 6-0 का जेस्चर, कुछ ऐसे उन अपने कोड़ी से हाथ दिखाए थे। और उनके जवाब में उनके जो फैंस हैं, उनकी जो आटे की लाइन में लगी हुई कौम है, उन लोगों ने भी सोशल मीडिया में बहुत सारे कमेंट किए 6-0 पे। इस नैरेटिव को मैं अनफोल्ड करने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 6-0 आखिर कैसे हुआ और 6-0 क्या हुआ। पहला सवाल तो ये है, 6-0 हुआ है दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में हारिस रऊफ का, जिनके कई 6 लगे और 0 तो ऑब्वियसली होके गए हैं। सिंह साहब ने जो कुछ बातें बोली उस क्लिप में मैं सुन रहा था, और शायद वो किसी बहुत बड़े वीडियो का छोटा सा पार्ट था जो किसी ने क्लिप में डाला था। तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों बताऊं कि मेरा डैमेज क्या हुआ, मैं ये क्यों बताऊं कि मेरा कुछ डैमेज हुआ भी कि नहीं हुआ, मैं क्यों इस नैरेटिव को सपोर्ट करूं जिसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है मेरे बारे में या मेरे एयरफोर्स के बारे में, और मेरा एक बयान इस चीज को कहीं ना कहीं अप्रूव करता होगा कि जो भी चीज वो क्लेम कर रहे हैं। सो आखिर पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान का क्लेम ये है कि उन्होंने 6 राफेल गिराए हैं, 6 राफेल। हालांकि आपको पता है पाकिस्तान औकात से ज्यादा बोल गया है, बट उन्होंने 6 राफेल का नाम लिया है कि 6 राफेल गिराए हैं, और वो भूल गए हैं कि उन राफेल्स में, भले वो फ्रेंच मेड है, उन राफेल्स में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स बैठते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को तो भूले नहीं होंगे, शायद भले वो टी फैंटास्टिक का कुछ न कुछ जुमला देते हैं, पर डीप डाउन इन देयर हार्ट दे नो कि वो कितना फियर्स पायलट है, क्या डैमेज उसने किया था। एक MiG-21 बाइसन में बैठे हुए पायलट ने F-16 फाइटिंग फाल्कन को जमीन में मार के गिराया था। भले ही वो अपने टेक्निकल ग्लिच की वजह से जमीन पर गिर गए थे, उनका प्लेन गिरा था और उन्होंने इजेक्ट किया था और पाकिस्तान में लैंड हुए थे। ऐसी कहानियां ऐसी हैं
जो कहानियां हैं, जो ये ब्रेवरी की कहानियां हैं, उनको पाकिस्तान कभी सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कुछ जलन होती है उनको, इसलिए वो टी वॉज फैंटास्टिक इज फैंटास्टिक जो भी उनका एक जुमला है उस पर बात को रैप अप कर देते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जो रेफरेंस सिंह साहब ने दिया, तो सिंह साहब ने बोला कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरे प्लेन में कुछ हुआ नहीं हुआ तो कितना हुआ, मेरा इक्विपमेंट डैमेज कितना था। उन्होंने एक बात बोली कि हम दुनिया भर में सबूत दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, आप एक सबूत ला के दिखा दीजिए। मेरा एक कोई एयर स्ट्रिप आप दिखा दीजिए जिसमें एक स्क्रैच भी आया हो, जिसके कंक्रीट के ऊपर एक लाइन खींची हो आपके किसी मेटल पार्ट ने। वो आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी सर औकात से बाहर है। आप पाकिस्तान हो, आप खुद आटे की लाइन में खड़े हो, आप कंक्रीट को स्क्रैच मारने की कैसे सोच सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में उधमपुर एयरबेस से उड़े भारतीय वायुसेना के विमान, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो जगुआर हो, या चाहे वो मिग 29 हो या मिग 21 हो, चाहे वो कोई एक छोटा हेलीकॉप्टर हो, वो सब इस प्लानिंग के साथ उड़े थे कि उनको नहीं पता वो कितनी देर में वापस आएंगे। ऑपरेशन बहुत ज्यादा डीप हो सकता है उनको डीप पाकिस्तान में स्ट्राइक करनी पड़े, हालांकि पाकिस्तान के तो बहुत डीप स्ट्राइक कर रहा है वो। जो भी फाइटर प्लेन उड़ता है दोस्तों, हम आपको बता दें एक बात, आप भी इस बात को समझ सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। कोई भी प्लेन अगर लंबी फेरी रेंज के लिए फ्लाइट लेता है तो वो अपने साथ में एक ड्रॉप टैंक लेके चलता है। ड्रॉप टैंक्स होते हैं, 2 ड्रॉप टैंक लगे होते हैं जहां पर उसके बैली में, प्लेन की बैली में जहां पर मिसाइल फिट होती है, सेम मिसाइल के शेप में वहां पर ड्रॉप टैंक्स फिट होते हैं। ये ड्रॉप टैंक होते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंक। अगर आपको लंबी फेरी रेंज में स्ट्राइक करना है और आप हाई सर्विस सीलिंग पर उड़ रहे हैं, लेट्स से आप ओवर द क्लाउड्स उड़ रहे हैं, आप 50,000 फीट की हाइट पर उड़ रहे हैं, क्योंकि आपको एनिमी रडार से बचना है और आपको फेरी रेंज लंबी रखनी है। शायद आपको हो सकता है लाहौर होते हुए ईरानियन बॉर्डर तक आपको स्ट्राइक करके आना है। सो प्लेन्स अपने साथ में ड्रॉप टैंक लेके जाते हैं। उन ड्रॉप टैंक का फ्यूल जो होता है वो सबसे पहले प्लेन में कंज्यूम होता है, सो दैट कि अगर लंबी फ्लाइट है तो फ्यूल कम ना हो, रिफ्यूलिंग के चांसेस कम है। आपका एयरबोर्न रिफ्यूलर जो होते हैं, हो सकता है वो एनिमी एयर स्पेस से ना उड़ सके, इसलिए सबसे पहले ड्रॉप टैंक का फ्यूल कंज्यूम होता है और उसके बाद ड्रॉप टैंक को ड्रॉप कर दिया जाता है। वो उस पर इजेक्शन सिस्टम होता है, इसलिए उन टैंक्स का नाम ड्रॉप टैंक होता है। अब क्या होता है कि जैसे आपका ड्रॉप टैंक खत्म हुआ तो फ्यूल अब आपके मेन टैंक से कंज्यूम होना स्टार्ट होगा। अब पाकिस्तान वाले जो बावले हैं, इन लोगों ने सोचा कि जो ड्रॉप टैंक इंडियन एयरफोर्स ने ड्रॉप किए थे पाकिस्तान में, इन्होंने सोचा कि शायद यही राफेल है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों ये सच बात है। आप पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे ये खबरें देख सकते हैं। कई खबरें वहां से हटा दी गई हैं, कई सारी खबरें अभी भी वहां पर हैं जिस पर इन लोगों के पास फोटोज हैं, जिसको ये अब भी राफेल समझ रहे हैं। पाकिस्तान में एक तो पढ़ाई का कल्चर है नहीं, एक तो उनको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि फाइटर प्लेन एक्चुअली दिखता कैसा है, उसका साइज एक्चुअल कंपैरिजन में कितना होगा। उन्होंने सिर्फ मूवीज में देखा है और उन्होंने अपने वीडियोज में देखा है, क्योंकि सारी वॉर्स वो वीडियोज में जीते हैं। तो इन्होंने जो ड्रॉप हुए ड्रॉप टैंक्स फाइटर प्लेन्स के, उनको भी फाइटर प्लेन में काउंट करके वो 1, 2, 3, शायद कोई इनका मुनीम कहीं कहीं लिख रहा था, आसिम मुनीर भी मुनीम ही है, वो GHQ रावलपिंडी में कोई बंदा लिख रहा था जी हमने 6 प्लेन गिरा दिए और राफेल गिरा दिए। मजे की बात ये है 4.5 जनरेशन का एडवांस एयरक्राफ्ट आप लोग गिराएंगे जिनको खुद ये नहीं पता कि कल सुबह उनको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आसिम मुनीर खुद बंकर में छुप गया, आप समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी का हेड है और उस बंदे को जो बंकर में छुपा हुआ था उसको इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया। देख रहे हो कि ये सर्कस कितना बड़ा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कितना बड़ा सर्कस है। हाँ, अगर ये किसी चीज में आगे हैं तो वो है फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने में। इनका जो मीडिया का नैरेटिव है वो इतना स्ट्रांग है कि उसमें इनकी क्रिकेट टीम्स, उसका मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ, सब कोई पाकिस्तान आर्मी के नैरेटिव्स को कैरी करके ले जा रहा है और दुनिया भर में स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इनका प्रेसिडेंट, इनका जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्टेड टाइप का कोई वर्ड नहीं होता,
इलेक्टेड वर्ड उस कंट्री में हो सकता है जहां पर इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक कोई न कोई एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंग आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भैया जिसके सर पर आर्मी का हाथ है वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है। 7 मई 2025 को रात के 1:44 पर जब पाकिस्तान के रावलपिंडी के GHQ के हेडक्वार्टर में बैठे आसिम मुनीर के कमरे से निकलता हुआ उस्मान जब अपनी लड़खड़ाई चाल से बाहर निकल के आ रहा था, तब उसके अब्बा जान ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के आधे रात में उसको सूरज के दर्शन होंगे। तो उस खुदा के बंदे के मुंह से निकला ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ब्रह्मोस आई है, अब्बा जान ब्रह्मोस मारे हैं। ब्रह्मोस सिर्फ एक नाम नहीं है सर, ब्रह्मोस भूकंप है। वो आएगा, वो मारेगा। और आपको अगर किसी को ये समझ में आता हो कि कुछ सालों पहले एक मिसाइल जो ब्रह्मोस थी, अनआर्म्ड थी, जो चल गई थी पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में जाके उसने रूट चेंज किया, जो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा एक वियर्ड टर्म है कि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत वियर्डली अपना अगर रूट चेंज करती हैं तो बहुत ही रेयर होता है। सो जब उस्मान भाई के घर के पास जब मिसाइल निकली थी तो उनको लगा कि शायद अल्लाह ताला की कोई नेमत है। सर ब्रह्मोस आई थी रास्ता ढूंढने, आप भूल गए थे। आप धर्म पूछे थे कश्मीर में आके सर, पहलगाम के बैसरन घाटी में जब वो बेचारे घूमने गए थे, वो नहीं जानते थे। उस दिन आपने जो किया था उसका दुख नहीं था सर हमें, क्योंकि दुख जब बहुत ज्यादा होता है उसके बाद वो गुस्से में बदलता है, और गुस्सा जब बहुत ज्यादा आता है तो बदले की भावना यहां बैठती है। आपको क्या लगता है कि हम भूल जाएंगे? आपको क्या लगा था? आपको क्या लगा था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे? आपको अब भी समझ में नहीं आएगा कि ये ऑपरेशन तो हमारे सिर्फ एयरफोर्स का था, जिसके लिए आप 60 बोल रहे हैं। अगर गलती से हमारे डिफेंस फोर्सेस ने INS विक्रांत का नाम भी ले लिया होता ना, तो कराची पोर्ट पर बैठे हुए आपके एडमिरल के पजामा अगर गीला ना हुआ होता और वो ये बोल रहा होता कि समंदर की लहरों से गीला हुआ है, तो नाम बदल देते मेरा। आपका कराची पोर्ट आज भी उन जख्मों से बाहर नहीं निकल पाया सर। आपको अगर सच जानना है तो आप थोड़ा इतिहास में जाइए, आप हिस्ट्री पढ़िए। ऑल्दो आपकी हिस्ट्री बहुत छोटी है, बस इतनी छोटी है कि 1947 14 अगस्त को आपके अब्बा जान इंडिया ने आपको पैदा किया, तब से आप उतने ही पैदा हुए, उतने ही बड़े हुए। अभी आपका इतिहास कुछ नहीं है। सो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि अब्बा जान जब पीटने आएंगे तो चुप रहना, क्योंकि अब्बा जान ज्यादा रोने पे भी मारते हैं। समझ रहे हैं? अभी ब्रह्मोस आई है, ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन नहीं आया है। आपने अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रखा सुखोई को। जिस दिन सुखोई इस्लामाबाद के ऊपर से निकलेंगे सर, आपके घरों के खिड़कियों के शीशे टूटेंगे। ऑल्दो आपके घरों के खिड़कियों में शीशे कम है, हमें पता है, क्योंकि मुनाफकत आपकी बहुत ज्यादा है, मुफलिसी इतनी है कि आटा नहीं मिल रहा है, और ऊपर से आप हरकतें देखो अपनी। क्रिकेट के ग्राउंड पे प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हो। आपको पता है रैमजेट इंजन कैसे काम करता है, स्क्रैमजेट कैसे काम करता है, आफ्टर बर्नर की स्टेज क्या होती है? 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बता देंगे सर। इंडिया में एजुकेशन है ये। आंखें खोलो, बाहर निकलो। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलो, बट औकात में खेलो। अब्बा जान के साथ खेल रहे हो आप। आगा जी एक मैच और, एक मैच 1971 वाला दिला दो आगा जी। 93,000 ये इतिहास में लिखा गया सर, गुदा गया है, गोद के लिखा हुआ है। मिटा सकते हो इसको? 93,000 पेंट रिमूविंग सेरेमनी इन ढाका, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। स्पाइन चिलिंग नेम्स है सर। रावलपिंडी की हर गली तक ये बात जानी चाहिए। औकात मत भूलिएगा, इतिहास मत भूलिएगा।
ऐसा नहीं होता कि आप क्रिकेट के ग्राउंड पर अपने 4 चूजों को खुश करने के लिए आप ऐसे इशारे कर दो और उसके बाद आप ये समझो कि हमें नहीं पता कि इंस्ट्रक्शन आपको कहां से आ रहे हैं। आपके अब्बा मुनीर जो बैठे हुए GHQ रावलपिंडी में, उनके जो इशारे आ रहे हैं, क्योंकि आपको रहना वही है। आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते सर जब तक आप कट्टर पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। आपका एक बवासीर का मरीज शाहिद अफरीदी, हम देख रहे हैं वो क्या कर रहा है। आने वाले दिनों में वो वही करेगा जो जिसके लिए वो बना है। वो इंसान जिहादी है, पता नहीं उसको क्रिकेट में कौन ले आया। बैट्समैन अच्छा था नो डाउट, बट शायद वहां भी जिहाद समझ के खेलता होगा। आपका जो जिहाद का चूरन चटा रखा ना सर आपकी आर्मी ने, ये ले डूबेगा तुम्हें, ये ले डूबेगा पूरे पाकिस्तान को। रावलपिंडी समेत GHQ भी जाएगा मिट्टी के अंदर। आप ओवरऑल सब बातों की एक बात बताऊं, आप समझना, बस सोचना, अगर आप थोड़ा बहुत जाहिलियत से बाहर निकल चुके हैं और किसी पाकिस्तानी में इतनी अकल बची है अब भी कि वो ये समझे कि ये 6-0 वाला जो चूरन चटा रहे हैं ना, आपने एक बात सुनी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बातें बोली जाती हैं वो बहुत सीरियसनेस से समझी जाती हैं। सो हमारे सिंह साहब ने भी, और हमारे जब आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एक बात बहुत ही क्लियरली एक्सप्लिसिटली बोली हुई थी, वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अब्बा आएंगे, समझ रहे ना, अब्बा आएंगे। चड्डी टाइट पहनिएगा, दरवाजे में कुंडी लगा के रखिएगा। जय हिंद।